यहाँ पर राजेश जौहरी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस पैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, अमित शर्मा जी, सदन में आज कार्रवाई जो है समाप्त हो गई, सदन जो है स्थगित हो गया। ऐसे में आप कांग्रेस को क्या दिक्कत है? जब चर्चा करने का मौका आता तब तो आप हंगामा करने बैठ जाते हैं। देखिए अनन्या जी, सबसे पहले तो कि सदन आज समाप्त हो गया ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। अगर हम इससे पहले भी अगर सदन की कार्रवाई को देखें तो सदन जिस तारीखों को तय करके चलाया जाता है उससे पहले ही सदन समाप्त कर दिया जाता है। और ये स्पष्ट था कि सदन जो 25 और 21 तारीख तक चलाने की चर्चा सरकार करने जा रही थी, क्योंकि सरकार हमेशा सदन चलाने से डरी है। और इस बार भी ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार को किस बात का डर है जो सदन नहीं चलाता। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि सदन में हंगामा हो रहा है। देखिए, सदन हंगामा नहीं होता है। सदन में जो नेता प्रतिपक्ष है, जो तमाम विपक्ष है, वो अपनी बात के अगर प्रश्नों में उत्तर नहीं मिलेंगे, सदन अगर ज्यादा चलने की तारीख से होती है और सदन अचानक खत्म होता है तो ये परंपरा चली आ रही है। और ये हर सदन का हर सदस्य और खासकर विपक्ष के सदस्य जानते हैं कि ये जवाब नहीं देगी सरकार। लेकिन अमित शर्मा जी कई दिनों तक जो है सदन से नाराज रहे कमलनाथ जी, उस पर नकारा तो नहीं जा सकता है यहाँ पर। क्या जीतू पटवारी की लाइन पे चल रहे हैं यहाँ पे वे भी? देखिए, किसके कहने पे चल रहे हैं ये तो कांग्रेस तय करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सदन सिर्फ कांग्रेस के विधायकों के लिए नहीं चलता। सदन चलता है 7 करोड़ जनता के लिए। सदन जब चलता है तो 7 करोड़ जनता सरकार पर आशावादी निगाहों से देखती है कि उसके लिए क्या लाभ की चीजें आ रही हैं। विपक्ष का कोई बैठेगा तो क्या सदन नहीं चलेगा? अगर विपक्ष का कोई भी व्यक्ति आएगा नहीं आएगा या कोई भी कोई बात कहेगा, क्या सदन नहीं चलेगा? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? अगर सरकार विपक्ष के आधार पर ही सदन चलाना चाहती है तो ठीक है, अगले बार रूलिंग तय कर लें। और जब विपक्ष कहेगा कि महीने भर का सदन चलना चाहिए तो क्या सरकार इसको स्वीकार करेगी? चलिए, यहाँ पर आपके सवाल को जवाब ले। चेतन सिंह जी, आज विधानसभा में जो है यहाँ पर एक कश्मीर फाइल्स को लेकर जो है मुद्दा शुरू में गृहमंत्री ने उठाया था कि कश्मीर फाइल्स देखने के लिए सभी लोग जा रहे हैं, और साथ ही लक्ष्मण सिंह जी को बधाई भी दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह ने ये आरोप लगाया था कि जो पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का वो बीजेपी के नेताओं की वजह से हुआ था। जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, जो भी आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने के बाद आप भाग जाते हो। अगर आपने आरोप लगाया है तो भारतीय जनता पार्टी का जवाब भी तो लो। सदन किस लिए होता है? चर्चा के लिए होता है। आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, आप सदन में हो हल्ला करते, गली के जो मोहल्ले के जो छोटे छोटे छुटभैये आपस में लड़ते हैं, आप उस तरह से सदन में आते हो, सदन की मर्यादा को तार तार करते हो। राज्यपाल का अभिभाषण प्रारंभ नहीं होता और आपका एक विधायक ट्वीट कर देता मैं बहिष्कार करता हूं, और सदन में उस पार्टी के नेता कहते हैं ये गलत परंपरा है, हमने इसका कभी समर्थन नहीं किया, न इस प्रकार का हमने आह्वान किया। कमलनाथ जी सत्ता पक्ष से ज्यादा वे अपनी पार्टी के विधायकों के व्यवहार से आहत हैं। जिस पार्टी के वे नेता हैं उस पार्टी के विधायक उनको बार बार इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, सदन में प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप या तो नेता प्रतिपक्ष रखिए या प्रदेश अध्यक्ष का पद रखिए। तो ये गिरती हुई परंपराओं को समेटने का समय है कांग्रेस के लिए। अगर अभी भी ये नहीं संभले, मेरे मित्र कह रहे हैं 7.5 करोड़ जनता के लिए सदन चलता है। 7.5 करोड़ जनता ने अपनी नुमाइंदगी के लिए लोगों को चुन करके 230 लोगों को भेज दिया है जो उनके हितों की, उनके विकास की, उनकी जरूरतों पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा कहाँ हो रही है? चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? जिन लोगों ने आपको अपने मतों से चुना है, आप उनके भरोसे को तोड़ने का काम कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ पर चेतन सिंह जी ये तो कह रहे हैं कि बिना चर्चा के जो है सदन समाप्त कर दिया गया, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, सज्जन वर्मा कह रहे हैं। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा क्या कह रहे हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता है, क्योंकि आधे समय तो वो किन परिस्थितियों में रहते हैं और किस नजरिए से इस देश की बहन बेटियाओं को देख करके टिप्पणी करते हैं, ये मेरे से ज्यादा बहन आप भी समझती हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं तो कांग्रेस का, चाहे प्रदेश हो चाहे देश का सदन हो, ये हर जगह केवल हुल्लड़बाजी करने जाते हैं, हो हल्ला करने जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। जितना ये सदन में हो हल्ला कर रहे हैं, अगर इतना प्रदेश की जनता के हितों के लिए सड़कों पर हो हल्ला कर लेते तो शायद ये दुर्गति उत्तर प्रदेश में नहीं होती कि वोट आप परसेंट 2.5 पर आप आकर के टिक गए। अगर आज भी इन परिस्थितियों के बाद भी अगर आपको लगता है कि प्रदेश को, देश की जनता आपकी बातों पर भरोसा करती है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपके आने वाले समय में क्या स्थिति
स्थिति क्या परिस्थिति बनेगी, शायद कांग्रेस कहीं ना कहीं विलुप्त पार्टी के रूप में इस हिंदुस्तान में स्थापित होगी। मैं तो मीडिया के तमाम बंधुओं को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिनके यश से, जिनके पराक्रम से, जिनके कारण कई लोग कहते हैं ना कि सरकार का इतना दबाव उसके बाद भी मीडिया दिखा रही है या नहीं दिखा रही, तो ये मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस विपक्ष एक स्वस्थ लोकतंत्र में जिंदा होना भी चाहिए, लेकिन पता नहीं ये चर्चा से क्यों भागते हैं। ये बार बार जब भी चर्चा का मामला आता, विकास का मामला आता, मैं तो कहता हूँ आप विपक्ष हो, सरकार को घेरने का काम क्यों नहीं करते। आपको जब अवसर मिलता है, आप सरकार को घेरने की बात आती है, तब आप सदन का बहिष्कार करके चले जाते हैं। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है? नहीं है। जहां तक रही सत्ता पक्ष की बात, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना काल में, कोरोना काल के बाद में, और इवन कांग्रेस ने जो कहा था कि हम मध्य प्रदेश में सारे किसानों का कर्ज माफ करेंगे, इन्होंने किया तो नहीं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके भी कर्ज अदायगी का जो ब्याज है उसको भरने का काम सरकार कर रही है। जनता के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। पूरे 8 दिन के बजट सत्र को समझ लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जुड़े हुए हैं। राजेश जौहरी जी, पूरा 8 दिन सत्र किस तरीके से रहा? साथ ही कई सारे इस बार नवाचार भी हुए, महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, साथ ही 25 मार्च तक चलने का यहाँ पर था, लेकिन आज ही खत्म हो गया। तो किस तरीके से देखते हैं पूरे 8 दिन के सत्र को आप? साथ ही जो बयानबाजी कर रहे हैं नेता, उनके बारे में क्या कहना है? ये अत्यंत दुखद किस्सा है अनन्या जी की। 13 सेशंस होने थे टोटल बजट की, जो ये बजट का जो सत्र था, इसमें 13 सेशंस होने थे। बजट तो है ही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे दूसरे मुद्दे होते हैं प्रदेश के। अब उसमें जो है कोई सदन चलने नहीं दे रहा है, किसी ने सदन को स्थगित कर दिया अगले, और इस वाला जो सत्र ही खत्म हो गया यहीं से। तो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि वहाँ डिस्कशन होता है, जिस पर हो सकता है कि जो 7.5 करोड़ जनता है उनके फायदे के लिए ये 230 लोग अपनी बहस करते। 230 में से 200 भी अगर इकट्ठे होते तो बहस करते, अच्छा बुरा सब उसकी एक एक चीज पे प्रोस एंड कॉन्स पे डिस्कस करते, और उससे वो हल निकलता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन अजी यहाँ मुद्दा अनन्या जी ये है, जो हमारे पास जानकारी है कि वो जो कश्मीर फाइल्स का जो मसला है उसको लेकर आज जो हुआ है विपक्ष की तरफ से वो हुआ है, लेकिन सर कश्मीर फाइल्स से किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है उससे। आप लोग पूरी जितने भी लोग हैं, चाहे हम मीडिया के लोग हैं, जनता, और सबको ये समझ लेना चाहिए कि चेतन सिंह जी की बपौती नहीं है कश्मीर फाइल्स, है ना, या बीजेपी की बपौती नहीं है। कश्मीर फाइल्स तो हर भारतीय को एक सारी पार्टी लाइन से उठकर देखना चाहिए, और उनके बहुत सारे कारण हैं। उसका देखिए, आप एक बात सोचिए अनन्या जी, थोड़ा सा हो सकता है आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाए, लेकिन एक बात देखिए, आप पहलू खान और अखलाक खान जो थे, दोनों लोग, सबको पूरा रजिस्टर्ड था, पुलिस के केस थे उनके ऊपर कि वो गौ हत्या करते थे और उसके बाद मीट उसका बेचते थे। उनको कहीं भीड़ ने मार दिया। एक तबरेज अंसारी था जो कि बाइक चोर था, जिसका रजिस्टर्ड बाइक चोर था, और उसको भीड़ ने कहीं मार दिया। तो पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में उसकी बहस हो गई। ग्रोइंग इंटॉलरेंस, यानी कि जो इंटॉलरेंस बढ़ रहा है देश में, वो हो गया। अवार्ड वापसी भी हो गई, और कैसे कैसे प्राइम टाइम पे कई दिनों तक, महीनों तक वो सब चीज चलती रही। लेकिन 5 लाख कश्मीरी अपने घरों से बेघर हो गए। 1000 से ज्यादा, हजारों लोग जो है उसमें उनको मार दिया गया, बहुत ही वो भी निर्दयता से, और हजारों वुमेन, महिलाएं और जो बच्चे थे उनकी असमत लूटी गई, बच्चियों की। तो इसको और उसको कहीं कोई कवरेज नहीं मिला कोई उस पर। लेकिन उसमें अनन्या, आप तो छोटी रही होंगी, लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं उसमें। हम लोगों ने भी ऐसे पत्रकार, हम लोगों ने उस विषय को हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने ये सोचा ही नहीं। हम ये सोच रहे हैं कश्मीर तो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, अपने घर में थोड़ी हो रहा है ये। लेकिन उस समय हमको ये सब चीजें देखनी चाहिए थी। लेकिन राजेश जौहरी जी, एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स जो है, जिसने मुद्दों को चलिए पहचान लिया, उठा दिया, उसके ऊपर यहाँ पर राजनीति करना अब तो सही बात नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से सदन में मुद्दा उठा, पहले तो सदन में जो है एक तारीफ करने के हिसाब से उठाया गया था मुद्दा, लेकिन बाद में जब उसको राजनीतिक चश्मा पहना दिया गया तो ये सही नहीं था मुझे यहाँ तक सदन में ऐसी बात। आप ना उसके टेस्टिमोनियल देखिए, आप जितने लोग हैं ना जो निकल रहे हैं वो किसी पार्टी के नहीं है, उनकी बातें सुनिए आप। और उन लोग जो है, हमने तो उस पिक्चर को देखा, हमने करीब 70-80% लोगों की आंखों में आंसू देखे। तो अब आप सोचिए, उस पिक्चर में कुछ तो ऐसा होगा और कुछ तो सच्चाई होगी। और एक देखिए, बहुत बड़ी बात है कि उस पिक्चर पे राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उस पिक्चर पे राजनीति हो जाएगी तो उस पिक्चर बनाने का जो उद्देश्य है विवेक अग्निहोत्री जी का, वो खत्म हो जाएगा, उस पर राजनीति हो जाएगी। कोई कहेगा नहीं मैं तो कांग्रेस हूँ, मैं नहीं देखूंगा।
तो कांग्रेसी हूं तो क्या मुझे अधिकार नहीं है सच्चाई जानने का, इस देश का भविष्य जानने का, इस देश का पास्ट जानने का? तो ये जो एक नैरेटिव अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो वो गलत है, और किसी भी स्थिति में इसको राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। और कश्मीर में जो भी कुछ हुआ है, इतने बड़े बड़े 3 ऐसे, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हजारों केस हैं, किताबें भी छपी हैं उनकी, अपने सुशील पंडित जी की किताब में काफी डिटेल्स में दी गई है जानकारी। लेकिन आप देखिए, गिरजा टिक्कू का केस हो गया, या जस्टिस नीलकंठ गंजू का केस हो गया, या अनंतनाग का PN कॉल का केस हो गया, आप इन तीनों केसों में अगर इनको ध्यान से देखेंगे, इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि अपने देश में इतनी बड़ी घटना हो गई और हम सब चुप हैं। आज तक हमने कोई आंदोलन नहीं किया हमने। और बीजेपी की एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं, चेतन सिंह जी को बुरा न लगे इस बात का, भाजपा उस समय सरकार में थी, वीपी सिंह जी की सरकार थी, और उस समय सरकार में एलायंस में थी। लेकिन भाजपा ने चलो वहां पर क्यों नहीं उठाया, क्यों उस समय चक्का जाम नहीं किया, सड़क जाम नहीं किया, लेकिन बाद में 370 पे जो उनकी बात थी वो उन्होंने पूरी की। जो भी उनको वहां पर 35A का मामला बाद में आया उसको पूरा किया, और कश्मीर की स्थिति काफी आज जो है स्थितियां बदली हुई हैं। आज जो कुछ हो रहा है वहां पे अलग हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बात सही कही है कि बीजेपी उस समय सरकार की पार्ट थी, तो उस समय वो चुप क्यों रही। चलिए जी अमित शर्मा जी, आपने चेतन सिंह जी की बातें सुनी थी। यहाँ पर सदन में कई सारे मुद्दे हुए, लेकिन चर्चा के लिए आप तैयार नहीं हो कहते हैं, और ऐसे में वही आरोप आप लगा रहे हैं कि कांग्रेस चर्चा करना नहीं चाहती। चेतन सिंह कह रहे हैं कि भाजपा, माफ करेगा, अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि भाजपा चर्चा नहीं करना चाहती, आप कह रहे हैं कि आप चर्चा नहीं करना चाहते। अब जब चर्चा होगी ही नहीं तो फिर कैसे मुद्दे बाहर आएंगे, और ऐसे में जनता की बात फिर कैसे आगे बढ़ेगी? आप बताइए, सदन में अगर चर्चा नहीं होगी मुद्दों पे तो कहाँ होगी फिर? अब अमित शर्मा जी, कई हमारे विधायक, जो माननीय विधायकों ने प्रश्न करे, और ये आपके चैनल से लेकर तमाम मीडिया के लोगों ने दिखाया। मैं ये मुख्यमंत्री जी सदन में बोलते रहे, और लॉ एंड ऑर्डर पर, और जिस तरीके से शराब नीति पर भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रदेश की सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री जब इस बात को पत्थर फेंककर एक नई बहस की शुरुआत करती हैं, उसके जवाब पर कि कल अगर प्रदेश का कोई भी किसी शराब की दुकान पर जाके पत्थर फेंकेगा, या कोई भी किसी को कुछ अच्छा नहीं लगेगा उस पर पत्थर फेंकेगा, मुख्यमंत्री और सरकार का क्या स्टंट होता है, या सरकार की आगे शराब नीतियों पर क्या है, ये जीतू पटवारी जी क्वेश्चन कर रहे थे। आप देख रहे थे कि चेतन सिंह जी जिस बात को आज बहस में यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस बहस से भाग रही है, कांग्रेस मुद्दों से भाग रही है, जीतू पटवारी इस बात को मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी बात को कह रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया इस प्रश्न का। क्या वो सम्मानित सदस्य नहीं है? क्या ये मुद्दा नहीं था? क्या ये बात सदन में नहीं आनी थी? दूसरा, माननीय पीसी शर्मा जी ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी में व्यवस्थापन हो रही गड़बड़ियों को लेकर जो बात करी, उस बात को मुख्यमंत्री ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया, किसी तरह की बात सामने नहीं आई। जिस तरीके से किसानों के हालातों को लेकर सज्जन सिंह वर्मा जी ने प्रश्न उठाया, उसका जवाब सरकार ने और किसी मंत्री ने नहीं दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, और बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, करीब 416 प्रश्न लगाए गए। ऐसा दिखाई दे रहा था कि सदन 25 तारीख तक चलेगा। उन जवाबों के उत्तर जो सदन में आने थे, जो कहीं ना कहीं अधिकारियों जो हरगर्मिता से कहीं ना कहीं मनमानी के एक रूप पैदा करता है, जो स्पष्ट दिखाई देता है अधिकारियों का, वो कहीं ना कहीं सदन से डरते हैं। जब जवाब सवाल होता है, उनके प्रश्नों के उत्तर आज दिनांक तक नहीं गए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? अगर उन प्रश्नों के उत्तर पहले भी कई प्रश्नों के उत्तर सदन समाप्त कर दिया गया था, पिछले दौरान उत्तर नहीं दिए गए, आज वही पुर्ताबत्ती की गई है। तो इसमें सरकार डर रही है या विपक्ष भाग रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार का क्या रुख होता है। और रही बात, बड़े स्पष्ट तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया, वो बहुत सारी चीजों का विश्लेषण करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मुद्दों पर अगर चेतन जी और उनकी सरकार अगर बात करेगी, तो निश्चित तौर पे चाहे विपक्ष हो या आम जनता हो, हर मुद्दों पर बारीकी से प्रश्न भी पूछेगी और जवाब भी देगी। चलिए चेतन सिंह जी, जिस तरीके से अमित शर्मा जी सवाल कर रहे हैं, जवाब देते उनकी बातों को पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक पर जवाब देने के लिए तैयार है। जहां पर सरकार में है वहां पर सरकार की तरह से, जहां पर विपक्ष में वहां विपक्ष की तरह से। और ये भी हम हमारे कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहेंगे कि अगर हम जहां विपक्ष में हैं, अगर हमारी बात को अगर
सत्ता पक्ष ने सुनने से इनकार किया या आनाकानी की, तो सड़क पर भी सुनाने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास है। जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता के मुद्दों के लिए लड़ने के लिए मादा चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, संगठन चाहिए। मैं नहीं कहना चाहता कि किसके पास क्या है, लेकिन कांग्रेस अपने अंतर्मन में झांक करके देखे। आप केवल आरोप लगाना चाहते हो। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जीतू पटवारी जी की बात नहीं की। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 7.5 करोड़ जनता की बात सुनने के लिए बात है। जीतू पटवारी जी जिस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई मंत्री भी उनकी बात का जवाब देना पसंद करता है। वो मंत्री तो छोड़िए, उनके सदन में नेता कमलनाथ जी ने उनकी बातों से पल्ला झाड़ करके साफ कह दिया कि नहीं, हम उनकी बात से सहमत नहीं है। जिस राजनीतिक दल में काम करने वाले कार्यकर्ता पर उस राजनीतिक दल के लोगों का भरोसा नहीं है, वो किस तरह से ये अपेक्षा करता है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सत्ताधारी दल उनकी बातों का, वो भी अनाप शनाप बातों का जवाब दे। यहाँ तक अगर बात रही कश्मीर मुद्दे को लेकर के, इस देश में विभाजन की राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके कश्मीर के क्या हालात बनाए, इसको जाकर के देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की फिल्म नहीं है ये, देश और देश की जनता से जुड़ी हुई फिल्म है। पंजाब में किस प्रकार से आपने भिंडरा वालों खालिस्तानियों को जगाने का काम किया, किस तरह से आतंकवादियों को मदद की, ये देश से सामने है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम उन तत्वों को जो इस देश में रहने के बाद भी अलगाववाद की बात करते हैं, अलगाववादी विचारधारा पर चलते हैं, जनता के जनहित के मुद्दों पर भागते हैं, जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इन सारे लोगों का हम बहिष्कार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे और इनका विरोध लगातार बदस्तूर जारी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति परंपरा है और इस विचार पर जो चल सकता है उसको साथ में लेकर के इस मध्य प्रदेश से लेकर के देश के किसी भी कोने में चलना होगा, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार है। पहले राष्ट्र होए, राष्ट्र की बात अगर करने की आराधना, राष्ट्र आराधना के साथ को जुड़ना चाहेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी, समर्थन करेगी। न कि ऐसे लोगों को हम दूर करेंगे जो लोग व्यक्तिगत और पार्टी के साथ केवल राष्ट्र को एक आधार बना करके काम करना चाहते हैं, एक दिखावा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से उनसे, उनके विचारों से हमारी बहुत दूरी है। चलिए राजेश जौहरी जी, समय का अभाव है, एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगी आपसे इस पूरे मुद्दे पर। दोनों प्रवक्ताओं की बात आपने सुनी है, अपनी बात कही है। ये है कि देखिए, आज नया विधानसभा का जो नया भवन तैयार हुआ, कितना बड़ी राशि खर्च हुई है उस पर, उसको मेंटेन करने में उसका स्टाफ है, उसके सब लोग, इतना बड़ा खर्चा होता है हमारा। जो भत्ते दिए जाते हैं लोगों को, जितने अपने विधायकगण हैं उनको, और भी कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं गाड़ियों वाड़ियों के, इतना सब उठा के सदन शुरू करने की प्लानिंग होती है। और वो सदन बीच में अगर छूट जाए, पूरा ना हो, अपनी सारी बैठकें पूरी ना करे, तो निश्चित ही ये देश के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी है। कौन कर रहा है वो तो पक्ष विपक्ष आपस में जाने, लेकिन जिसके कारण भी सदन एडजर्न होता है, में इससे झांकना चाहिए। और क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदार है, और हमारे देश की जनता की बस खराबी ये है कि जनता पूछते नहीं अपने विधायक से, क्यों भैया आपने जो आपका मैंने सवाल नहीं सुना। आज तक किसी विधायक से या किसी सांसद से जी हमारे देश की जनता ने ये नहीं पूछा है कि मैंने आपको सवाल पूछते नहीं दिखा, या फिर ये वाला सवाल आपने क्यों नहीं पूछा। ये स्थिति देखिए, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी करें, पर जनता जिस दिन जागरूक हो गई आपके जैसे चैनलों के माध्यम से, और जनता इस तरह से पूछने लगेगी ना कि भैया देखो आपके कारण सदन नहीं चल पाया, आपके कारण बजट सत्र पूरा नहीं हुआ, सब स्थितियां सुधरेंगी। और ये एक बार इनको जो रेट्रोस्पेक्शन तो करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत नुकसान होता है देश का। बिल्कुल। चलिए, चेतन सिंह जी, राजेश जौहरी जी, अमित शर्मा जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पैनल पर बने रहने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो बिल्कुल देखा जाए जिस तरीके से विधानसभा का सदन चला है 8 दिन,